फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के बारे में। यानी सीपीसी के 89 क्या कहता है कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, लोक अदालत लगती है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न है आपका सेक्शन 89 कहता है। और साथ ही साथ ये इसके साथ आपको पढ़ना है ऑर्डर 10 का रूल 1A 1B और 1C। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, तो बने रहेंगे तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब सेक्शन 89 से पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। जो आप अभी सीपीसी में सेक्शन 89 पढ़ते हैं, ठीक है ना, न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा करने के लिए, एक समय था जैसे कि 1940 में मध्यस्थम अधिनियम आया था, जिसके तहत इस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया था। उस एक्ट में क्या था? उस एक्ट में था आपका कि जैसे कोई प्रोसीडिंग चलती थी, ठीक है, मध्यस्थम से कोई प्रोसीडिंग चलती थी, उसमें ज़्यादातर पावर किसके पास रहती थी? ज़्यादा कंट्रोलेंस कोर्ट के पास रहती है। जैसे कि अगर लोक अदालत से होता है, जो मध्यस्थम होती है ना, मध्यस्थता वगैरह, तो ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी अगर चाहें तो किस तरह से उसको विवादों को निपटारा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल किसके पास था? कोर्ट के पास था। साथ ही साथ ये एक पूर्ण संहिता थी जो घरेलू मध्यस्थम विवादों से संबंधित इसमें निपटारा किया जाता था। बाद में क्या हुआ? 1996 का एक एक्ट आता है, मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 का, जिसमें क्या किया गया? घरेलू मध्यस्थम विवादों का निपटारा से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनका निपटारा से विदेशी मध्यस्थम पंचायत अधिनियम, उसके जो कुछ प्रोविजंस थे उन सभी को एक साथ समेकित करते हुए संशोधन करके इसको पूरा मेजर एक्ट बनाया गया। उसके बाद 2002 में इसमें क्या किया गया था? 89 को फिर से इस अंतः स्थापित किया गया था हमारे सीपीसी में। ठीक है, आया वही बात समझ में। 1940 का एक मध्यस्थम अधिनियम था। उसके बाद क्या होता है? 1996 में दोबारा आता है 1940 के तहत, तो उसको डिलीट कर दिया गया था 89 को। उसके बाद 2002 में फिर से इसको जोड़ दिया गया था और 2019 में मेजर अमेंडमेंट किया गया था मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में, जो 1996 का था। 2019 में मेजर संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शन 89 की ओर से। ठीक है, सेक्शन 89 अब देखते हैं इसमें पीडीएफ के रूप में। अब डायरेक्ट में बात करते हैं हम मध्यस्थम की सेक्शन 89। अब सेक्शन 89 को देखिए। सेक्शन 89 क्या कहता है? न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। नॉर्मली जनरली क्या चलता है कि आपने केस फाइल किया न्यायालय में और न्यायालय के द्वारा निर्णय के माध्यम से, आदेश के माध्यम से उस वाद का निपटारा किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर न्यायालय है, ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट को लगता है कि उस मामले में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको देखते हुए उनको लगता है कि जो मामला है इसको लोक अदालत के माध्यम से या पक्षकारों के बीच में वार्ता करवाने से सुलह हो सकती है। इनके बीच में जो विवाद हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उस विवाद का निपटारा किया जा सकता है। तो न्यायालय को यदि ऐसा प्रतीत होता है ना कि कोई समझौते का ऐसा तत्व विद्यमान है उस केस में, तो उसका क्या किया जाएगा? एक निबंधन तैयार करता है। कौन तैयार करता है? ये न्यायालय तैयार करेगा एक निबंधन। उसके बाद ये जो निबंधन तैयार किया जाता है न्यायालय के द्वारा, इस न्यायालय के द्वारा जब तैयार करने के बाद क्या किया जाता है? उस पक्षकारों को टीका टिप्पणी के लिए दे दिया जाएगा। यानी कि जो निबंधन तैयार किए गए हैं समझौते से रिलेटेड, कि जो पक्षकार हैं वो समझौता करना चाहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे उसके लिए क्या किया जाता है? टीका टिप्पणी के लिए पक्षकारों को दिया जाता है। जब पक्षकार इस पे सहमत होते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है? फिर से टीका टिप्पणी के बाद, उस टीका टिप्पणी को प्राप्त करने के बाद न्यायालय क्या करेगा? पुनः निबंधन एक बनाता है। ठीक है, पहली चीज़ 2 बार यहाँ पे निबंधन बनाएगा। पहला क्या करता है? निबंधन तैयार करके टीका टिप्पणी के लिए पक्षकारों को देता है। जब पक्षकार को मिल जाती है तो उसके बाद पक्षकार क्या करते हैं? उसको टीका टिप्पणी जो भी उनको करना होता है कि हाँ यहाँ समझौते में निपटारा करना है कि नहीं करना है, जो भी चीज़ें, उसके बाद न्यायालय को भेज दिया जाता है। न्यायालय क्या करता है? न्यायालय पुनः इसमें क्या करेगा? निबंधन तैयार करेगा। जब वो तैयार रहेंगे, पक्षकार जो हैं वो तैयार हैं विवादों का निपटारा करने के लिए आपस में ही, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका पुनः निबंधन तैयार करके भेज दिया जाएगा। कहाँ पे भेजा जाता है? किस चीज़ के लिए भेजा जाएगा? 3 यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एडीआर के 4 यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। एडीआर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये आपको ऑर्डर 10 के रूल 1A में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है मध्यस्थम, यानी कि उनके बीच एक मध्यस्थम करवाया जाए, मध्यस्थता करवाया जाए। यहाँ पे किसके माध्यम से होगा, यानी मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत यहाँ पे मध्यस्थम होता है, सुलह भी इन्हीं के माध्यम से होता है। उसके बाद आता है लोक अदालत। लोक अदालत देखते होंगे साल में 3-4 बार यहाँ पे लोक अदालत लगती है, उस लोक अदालत में मामले का निपटारा अगर किया जा सकता है तो वहाँ पर भी भेज दिया जाता है। अभी जो लोक अदालत में मामला भेजा जाता है वो किसके तहत यहाँ पे इसका निपटारा किया जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत यहाँ पे इस पूरे मामले को यहाँ पे निपटाया जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट आता है बीच बचाव। बीच बचाव कौन करवाता है, बीच बचाव न्यायालय करवाता है, पक्षकारों बीच समझौता करके उनको समझाता है बुझाता है कि आप आपस में ही समझौता कर लें, तो आपका भी टाइम बचेगा, न्यायालय का भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो 4 तरह की यहाँ पे एडीआर के लिए यहाँ पे भेजा जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से कोई सा भी एक विकल्प जो भी पक्षकार को चूज करना हो वो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से विवादों का निपटारा हो सकता है, उनके माध्यम से किया जाएगा। ये तो बात होगी आपकी सेक्शन 89, पूरा डायग्राम के फॉर्म में है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। पहले तो क्या किया जाता है, न्यायालय निबंधन तैयार करेगा, निबंधन तैयार करने का टीका टिप्पणी के लिए पक्षकारों को देगा, पक्षकारों से प्राप्त होने के बाद अगर तैयार है तो पुनः निबंधन तैयार करेगा न्यायालय, और ये 4 चीज़ें के लिए भेज सकता है। 4 में से 4 ऑप्शन है एडीआर के। पहला है आपका मध्यस्थम, दूसरा सुलह, लोक अदालत, बीच बचाव। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही लगे उसके लिए भेजा जा सकता है, ताकि विवादों का निपटारा किया जा सके। अब 2 चीज़ आती है मध्यस्थम सुलह। ये मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 के तहत इनका निपटारा होगा। लोक अदालत में अगर मामला भेजा जाता है तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। बीच बचाव अगर करना है तो ये न्यायालय स्वयं करवाता है, पक्षकारों के बीच में वार्ता करवाती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 89। अब इसमें एक केस है, केस कौन सा है, केस पेरियार स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2019 का मामला है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि यदि वाद का निपटारा, यानी कि यहाँ पे वाद तो आपने संचित किया था कोर्ट में, अब कोर्ट के बाहर यहाँ पे विवाद का निपटारा हो रहा है। विवाद का निपटारा कैसे हो रहा है, या तो लोक अदालत के माध्यम से हो रहा है, या बीच बचाव से हो रहा है, या सुलह के माध्यम से हो रहा है, मध्यस्थम के माध्यम से। अगर एडीआर के इन किन्हीं भी माध्यम से यहाँ पे विवादों का निपटारा हो जाता है ना, किसके माध्यम से, 89 की किसी एडीआर मोड से होता है, जो 4 तरह के बताए गए हैं। अगर उनमें से किसी से होता विवाद का निपटारा होता है तो उसमें जो कोर्ट फीस लगी होगी वो कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। ये इस केस के तहत इसमें बोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर 10। अब ऑर्डर 10 में 3 तरह की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला चीज़ आता है आपका रूल 1A, रूल 1B और रूल 1C। ठीक है, रूल 1 की बात नहीं कर रहे, रूल 1A, B और C की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूल 1A क्या कहता है, वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए, यानी कि कौन सा विकल्प आपको सूट करेगा, उस विकल्प के माध्यम से, उस 4 एडीआर के माध्यम से, उन चारों में से जो भी आपको सूट करता है 89 के एडीआर के तरीकों में से किसी एक के लिए निर्दिष्ट करेगा। कौन निर्दिष्ट करेगा, न्यायालय आपको भेजेगा। किस चीज़ के लिए, कि आप उस एडीआर में से जो भी माध्यम से आप चूज करना चाहते हो, उस एडीआर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप उपसंजात होंगे। जैसे लोक अदालत है तो लोक अदालत में आप उपस्थित होंगे, वहाँ पे उपस्थित होने के लिए एक तारीख नियत करेगा। अगर मध्यस्थम के लिए है तो मध्यस्थम के लिए भी वहाँ पे एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, वो उसके माध्यम से भी यहाँ पे विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ये एक उपस्थिति के लिए एक डेट लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पर आप जाके उसका समाधान कर सकें। अब यहाँ पे जैसी तारीख नियत होती है उपस्थिति के लिए, तो आप क्या करें, जो पक्षकार हैं उस सुलह मंच या प्राधिकरण के समक्ष क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ताकि वहाँ पे उनका वार्ता हो सके। जो आपस में जो भी पक्ष बात करना चाहते हैं, आर्बिट्रेटर के माध्यम से करना चाहते हैं, लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं, वहाँ पे उपस्थित होकर इन सारी बातों को कर सकते हैं, उपस्थित होकर। अब नेक्स्ट आता है रूल 1C। रूल 1C क्या कहता है कि अगर मान लीजिए रूल 1B के तहत ये जो उपस्थित हुए हैं पक्षकार, अगर उनका मामला क्या होता है, सुलह नहीं हो पाती, असफल हो जाता है उनका वार्ता, तो क्या होगा, वो जो मामला था जैसा का कोर्ट में चल रहा था पहले, वैसा का वैसा फिर से वहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुलह मंच थी वो क्या करेगी, पुनः न्यायालय में उपसंजात होने के लिए ऑर्डर कर देगी कि आप पुनः जाइए, वहाँ पे उपस्थित हो जाइए, जैसा विवाद आपका कोर्ट में चल रहा था पहले न्यायालय में, उसी तरह का फिर से चलेगा। ये तो हो गए आपकी 3 रूल जो आपका सेक्शन 89 के साथ आपको पढ़ने होंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर बाद में समझौता होने की डिक्री होती है, ठीक है, बाद में समझौता हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, डिक्री तैयार करने की बात करता है ऑर्डर 22 रूल 3। ठीक है, इसको भी आप एक बार ध्यान जरूर रखिएगा, एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम अपील के बारे में देखेंगे, अपील के प्रावधान यहाँ पे CPC के कवर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।